प्रोपेन में 3, पेंटेन में 5। तो आपको कैसे याद रखना है? मेथ 1 कार्बन, एथ 2 कार्बन, प्रोप 3 कार्बन, ब्यूट 4 कार्बन, पेंट 5 कार्बन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे देखें, नेक्स्ट पॉइंट है कि एलपीजी गैस जब कभी घर में लीक आउट हो जाती है सिलेंडर से, तो आपने गौर किया होगा कि एक पर्टिकुलर टाइप की स्मेल आती है जिसको सूंघ कर आप समझ जाते हैं कि हमारे घर में गैस के सिलेंडर से गैस लीक हो रही है। ठीक है, नेचुरली ये जो स्मेल होती है वो एलपीजी में प्रेजेंट नहीं होती है, नेचुरली नहीं होती है। इसको सिलेंडर में भरने से पहले ऐड किया जाता है एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम एथिल मरकैप्टन कहते हैं, जिसका नाम है एथिल मरकैप्टन, और ये एक पर्टिकुलर टाइप की गंध देता है जो आपको स्मेल आती है लीक आउट होने पर। उस स्मेल को इसलिए इसको डाला जाता है एलपीजी में कि अगर वो इसी मकसद से डाला जाता है कि अगर कभी सिलेंडर से या कहीं भी किसी पाइपलाइन से ये वाली गैस लीक आउट हो तो लोगों को पता चल जाए कि लीकेज हो रहा है। स्मेल नहीं होगी तो लीकेज कैसे पता चलेगा आपको? तो यहाँ पर एक पॉइंट ये ऐड कर लीजिए कि एलपीजी में एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, एक गंध वाला पदार्थ जिसकी उपस्थिति की वजह से हमको लीक होने पर पता चल जाता है कि इसमें से गैस लीक हो रही है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि एथिल मरकैप्टन का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C2H5SH। C2H5SH केमिकल फॉर्मूला का मतलब है कि ऐसा फॉर्मूला जिसको देखकर आप ये जान सकें कि इसमें कौन कौन से परमाणु, एटम का बना है। ये जैसे जब आपको केमिकल फॉर्मूला पता चला तो आपको पता चला कि ये कार्बन भी इसमें है, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें सल्फर भी है, S है ना, और 3 तरह के हैं परमाणु। केमिकल फॉर्मूला क्या चीज है? सिंपली केमिकल फॉर्मूला अगर हमें पता चल जाए तो हमें ये भी पता चल जाता है कि जो कंपाउंड है वो किन परमाणुओं से मिलकर बना है। तो एथिल मरकैप्टन कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर से मिलकर बना है। इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए? 5 पॉइंट आराम से इसमें से मिल जाएंगे आपको। अब हम आते हैं किस पर? कोयले पर। ठीक है, कोयले को इंग्लिश में कोल भी बोलते हैं, याद कर लीजिए। पहला पॉइंट हो गया कोयले के बारे में अगर 5 या 10 पॉइंट्स आपको लिखने में, तो पहला पॉइंट क्या हुआ? इंग्लिश में इसको कोल भी बोलते हैं। और कोयला जो होता है इसमें ये जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। अब जीवाश्म में एक शब्द आपका आ रहा है जीव। क्या आ रहा है? जीव। जीवाश्म जीवों के अंश से प्राप्त हुआ है हमको कोयला। अब कैसे प्राप्त हुआ है मैं आपको बता चुकी हूँ। करोड़ों वर्षों पहले जमीन हिली, पलट गई, ऊपर के जितने जानवर थे, पेड़ पौधे थे, ये सब जीवों में जीवन है, इनमें ये सब आते हैं, ये सब दब गए, इन पर प्रेशर पड़ा और क्या पड़ा? गर्मी मिली इनको जमीन के नीचे, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो गए किसमें? कोयले में कन्वर्ट हो गए। सिंपल, ये आप एक पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। जीवाश्म ईंधन है, क्यों है? क्वेश्चन मार्क अगर है इसमें कि आपको लिखना है कि जीवाश्म ईंधन क्यों है, क्यों कहा जाता है कोयले को, तो यही बात आपको लिखनी है कि करोड़ों वर्ष पहले इस तरह से जमीन जब पलट गई भूकंप वगैरह आने से, तो जो ऊपर जीवन था जिनमें, वो सब नीचे दब गए, उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, दाब पड़ा और बहुत सारी गर्मी उन्होंने बर्दाश्त की, जिससे वो किसमें बदल गए? जीवाश्म ईंधन में बदल गए, कोयले में बदल गए। शाबाश। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि कोयले में कौन कौन से परमाणु होते हैं, कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो पहली चीज तो कार्बन होता है सबसे अधिक मात्रा में। सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? कार्बन की होती है। और उससे कम सल्फर भी होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ज्वलनशील होते हैं, अगर उनमें आग दी जाए तो वो जलने लगते हैं। क्लियर है ये बात? तो तीसरा पॉइंट आपका हो गया कि कोयला किस से मिलकर बना है या किस पदार्थ से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे कार्बन, सल्फर और बहुत सारे ऐसे पदार्थ जो जलाने पर जलने लगते हैं। तो 3 चीजें आपको मेनली याद रखनी है। और इसमें नमी भी होती है। नमी का मतलब कुछ पानी की मात्रा भी होती है, मॉइस्चर, जमीन के नीचे होता है ना, तो मॉइस्चर की मात्रा भी होती है।
अगला है कि कोयले के टाइप्स, हमको ये भी पता होना चाहिए कि कोयला अलग अलग टाइप का होता है। तो रूप कितने होते हैं, जो मेन होते हैं वो याद कर लीजिए। पहला सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। अब क्वालिटी कैसे डिसाइड कर रहे हैं हम, क्यों कह रहे हैं कि ये एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है? इसलिए कि उसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है। आ रही बात समझ में? कार्बन का बना है कोयला, तो कार्बन की परसेंटेज बढ़ेगी तो क्वालिटी बढ़ेगी। कार्बन की परसेंटेज अगर किसी कोयले में घटेगी तो उसकी क्वालिटी घट जाएगी। तो एंथ्रासाइट नाम याद कर लो, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइट, क्योंकि उसमें 98% कार्बन उपस्थित होता है। बाकी और सल्फर भी होता है, नमी भी होती है, ज्वलनशील पदार्थ भी होते हैं, ठीक है। और बिट्यूमिनस जो होता है वो 65%, ये भी अच्छी क्वालिटी का होता है, लेकिन इससे कम 65% कार्बन इसमें होता है। बाकी चीज सल्फर भी होता है, नमी भी होती है, और भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। दूसरा है भूरा कोयला, इसको लिग्नाइट भी बोलते हैं, इसमें 38% कार्बन होता है। तो 3 आपको याद रखने हैं, कौन कौन से? एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस और भूरा कोयला, लिग्नाइट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। एंथ्रासाइट 98% कार्बन उपस्थित है, बिट्यूमिनस 65% कार्बन उपस्थित है, और लिग्नाइट में 38% है कार्बन। क्लियर है? इसके बाद अब ये तो आपको सबको पता है कि कोयले को हम ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी इसमें से हमको हीट के रूप में एनर्जी प्राप्त होती है, गर्मी के रूप में एनर्जी ऊर्जा प्राप्त होती है। और कौन कौन से ईंधन के रूप में मिलता है ये? कोलतार के रूप में मिलता है, कोक के रूप में मिलता है, कोल गैस के रूप में मिलता है। तो कोलतार में देखिए काला, बदबूदार, यानी कि बुरी स्मेल होती है, इसकी गाढ़ा द्रव होता है, धुआं रहित, तो इसमें ज्वाला निकलती है, मतलब जब ये जलता है तो इसमें धुआं नहीं निकलता, ज्वाला निकलती है, मतलब आग दिखाई पड़ती है आपको। और धातु निष्कर्षण में ये काम आता है। मैंने आपको बताया था ना कि जमीन के नीचे से जो मिनरल्स निकलते हैं, उनमें से कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें से हम मेटल्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए हमको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसको निष्कर्षण प्रोसेस कहते हैं। तो उसमें हम कई तरीके के प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, कई स्टेप्स लेते हैं। उसमें से एक स्टेप होता है अपचयन करने का, रिडक्शन करने का। बस इतना याद रखो कि अपचायक का इस्तेमाल हम करते हैं हमको शुद्ध रूप में आपका धातु प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो अपचायक का काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन दे करके ये धातु को क्या कर देता है? शुद्ध कर देता है। क्या कर देता है? शुद्ध कर देता है। अभी अब इतना जानिए। उसके बाद में कोल गैस पर अगर हम आते हैं तो ये किसका मिलकर बना है? सबसे पहले तो ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट बात। कोल गैस किसकी बनी है? कितनी गैसें मिक्स हैं इसमें? मेन 3 गैसें हैं, हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और मीथेन गैस। पढ़ा चुके हैं पहले भी नाम, है ना। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 मीथेन गैस और हाइड्रोजन गैस, H2 हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और CH4 मीथेन गैस, ठीक है। अब एथिलीन और एसिटिलीन भी इसमें मिक्स होते हैं। एथिलीन और एसिटिलीन क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मैंने बताया था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें CC डबल बॉन्ड या फिर CC ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इन्हीं की वजह से हमको इसमें से, कोल गैस में से प्रकाश मिलता है ऊर्जा के रूप में, ठीक है।